अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले हमें बिस्तर 3 दफ़ा जारने का हुक्म क्यों दिया और इसके पीछे क्या हिकमत है। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबत हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई मौजूद है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो सुन्नत इख्तियार की थी और जिन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया, आज साइंस भी इन अहकामात को तस्लीम करती है। दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सोने से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया, तो वहीं नमाज से पहले दांतों को साफ़ करने का हुक्म भी मौजूद है। और आज साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल और मैदे की बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये बात साबित है कि सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार जार लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है इस हुक्म का मतलब बिस्तर को कीड़े मकोड़ों या दूसरी नुकसानदेह चीज़ों से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक से ऐसा इंकशाफ हुआ है कि आप उसे सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को जो तदाबीर बताई हैं, आज साइंस भी इसको मानती है। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल जिस्म में सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते रहते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने की वजह से नज़र नहीं आते। अगर हम बिस्तर को बगैर जारे सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई बीमारियों का बायस बनते हैं। और साइंस ने यह बात साबित की है कि मुर्दा सेल से बचने के लिए बिस्तर को जारना लाजमी है। ऐसा करने से खतरा टल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म दिया है, और इसके बारे में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव कम पड़ता है, जिसके बायस दिल बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतर अंदाज में होती है और इंसान को दिल की बीमारी भी नहीं लगती। इसके अलावा दाईं करवट सोने से मैदा ऊपर की जानिब होता है और इससे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदा में ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म हो जाती है और जब इंसान बेदार होता है तो ख़ुद को तरोताज़ा पाता है। दोस्तों, ये ऐसी तदाबीर हैं जो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी उम्मत को बता दी थी, और आज साइंस इन बातों को तस्लीम करती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ों व अकारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।